दिन पहले देश में चल रहा था कि धर्म नहीं जाति पूछो, और अभी इटावा में उत्तर प्रदेश में धर्म नहीं जाति पूछ के निशाना बनाया गया, अमानवीय कृत्य किया गया, बाल काटे गए, नाक रगड़ाया गया और शुद्ध किया गया गंगा जल या गौमूत्र से नहीं, स्त्री मूत्र से। जो कहते हुए भी शर्म की बात आ रही है, हम भी बोलते हुए भी रुक रहे हैं थोड़ा सा कि ये सब सोच भी नहीं सकते। और जो वो जाति थी वो यादव थी, और हमारे साथ विवेक यादव ही मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। यादव जी, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये जो इटावा में हुआ, इटावा ऐसी जगह कहा जाता है कि यादव का गढ़ है, और उसी यादव के गढ़ में एक यादव के साथ ऐसा हो गया। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं ब्राह्मणों के गांव में गए थे, तो मैं आपको बता दूं कोई पूरा प्रॉपर ब्राह्मणों का गांव नहीं था, वो एक छोटा सा टोला था। 100 घर अगर मान के चलो पूरे गांव में है, तो एक छोटा सा टोला था, उसमें वो कथा वाचने गए थे। और वो गए नहीं थे, वहां पे जो पंडित लोग हैं जिन्होंने 2-4 बार उन्हें और जगह पे कथा वाचते सुना है, वो लोग इनको लेके गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं जबरदस्ती चले गए थे। ठीक है, बातचीत हुई होगी, सारी चीजें हुई होगी, पूछा पाछी हुई होगी, आधार कार्ड ही, और वो ठीक, तो उसके बिहार पे इन्होंने पूछा, तो उन्होंने भैया बता दिया कि हाँ भैया यादव है और कथा कर रहे हैं, यहाँ नहीं पता नहीं कहाँ करके आए हैं, कई कथाओं में लोगों ने देखा भी था। ये सारी चीज जो वहां के गंदी मानसिकता कह लीजिए या फिर बीमार मानसिकता के जो लोग हैं ना, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि हम 50-60 आदमियों को कोई हमसे नीची कास्ट वाला कोई प्रवचन दे या भगवान का नाम ले या कथा करे। वो बोल रहे हैं कि पैर छुपाए, ये किया वो किया, तो ये चीज उनको नहीं समझ आई। क्या आप कृष्ण जी के यहाँ पे जाते हो, क्या आप वहां पे पैर नहीं छूते हो? और वो जो गद्दी होती है जहाँ पे बोला जाता है साक्षात एक तरीके से भगवान बैठे होते हैं, जो व्यासपीठ पे उस समय पे बैठा हुआ होता है, और अगर उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था तो फिर आपने उन्हें बुलाया क्यों? आप उनको सुन सकते हो जब तक आपको नहीं पता था कि वो किस बोला जाति नहीं, जाति गलत बताई थी, बाद में आधार कार्ड देखा तो जाति अलग थी, निकले यादव। अगर उन्होंने झूठ बोला, मैंने मान लिया झूठ बोल दिया, तो आपके अंदर मानवता बची हुई है क्या? या आपने अपने आप को भगवान से ऊपर समझ लिया है या फिर संसार से ऊपर समझ लिया है? आप उनसे बोलते कि हाँ भाई तुम्हारी जाति ये है, हमें नहीं पसंद आया, आप जैसा भी है उन्हें वापस भेज देते। अगर कोई मुनाफा नुकसान पैसा लिया था तो वो एक्सचेंज करके आप उन्हें वापस भेज देते। लेकिन आपको ये दिखाना था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और हमसे जो नीचे जाति वाले हैं या जिन्हें सरकार के तौर पे ओबीसी में दे दिया गया है, एसटी में दे दिया गया है, माइनॉरिटीज में दे दिया गया है, जो सरकार के जो इन्हीं लोगों की बनाई व्यवस्था है उसमें भी दे दिया है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ वो होता है जो अच्छा ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये साफ साफ बोला है कि जिसके पास जैसा ज्ञान है वो उसी आधार पर उस तरीके का व्यक्ति हो जाता है। जरूरी नहीं अगर कोई एससी कास्ट में पैदा हुआ है तो वो कथा नहीं गा सकता या फिर वो उस ज्ञान को प्राप्त करके उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे किया जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण लिखी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कबीर के दोहे आज भी मंदिरों में बोले जाते हैं, मुंह पे बोले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल गिनाने जाएंगे तो इन लोगों को शर्म आ जाएगी कि ये लोग लेकिन इतना ही चाहते हैं कि हमसे ऊपर कोई ना उठे। इंसान से ऊपर है क्या किसी को भी मूत्र से शुद्ध करना? वो तो इन लोगों ने बता दिया। इनकी जो मानसिकता है, ये जो 10% लोग हैं, जो 90% हमारी हर तरीके के संस्थानों पर कब्जा जिनका है, इन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि हम क्या सोचते हैं। आपने पहलगांव देखा, वहां धर्म पूछा जा रहा था कि कौन से धर्म से हो, और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो इन्होंने बता दिया आप सिर्फ एक समय पे एक हो जाओ जब वोट का टाइम आए, जब एक हिंदू वाचक जो सरकार बनी पड़ी आज के समय पे कि हिंदू की सरकार तब कट जाओगे। ये सारी बातें बोले गई थी, तो इन्होंने बता दिया कि काटेंगे हम, बटना नहीं है। हम जैसा करें वैसा आप मान लो। मतलब इतनी शर्म की बात है। पहले गोबर पे बात होती थी, गाय के मूत्र पे बात होती थी, शुद्धिकरण, गंगा जल पवित्र है उसमें कोई, लेकिन अब जो इन्होंने अब जो इन्होंने जो चीजें दिखाई हैं, वो जो छींटे मारे हैं, क्या बीती होगी उस समय उस इंसान पर। हवा भरवाई गाड़ी के नीचे और हंस हंस करके, वो तो वीडियो सब कुछ बता रहा है। पहले वीडियो में बोलते हैं कि दलित समाज से हैं, ठीक है, उस जाति को सूचक करके बोला कि ये है, अपने आप को यादव बता रहे हैं, और ये तो दिखने में यादव भी नहीं लग रहे। मतलब इनको दिखने में कौन यादव है कौन नहीं है ये भी पता चल जाता है। तो सवाल तो है कि इंसान तो थे ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। आज भी ये अपने आप को छोड़ के किसी भी जाति या यादव
दलित हो, ओबीसी हो, नहीं पेट में हजम होता। नहीं मानते। देखो देखो मैं बता रहा हूँ कि नहीं पेट में हजम होता। आपने लखनऊ में एक फेमस चाय वाले हैं, उनका बयान पढ़ा होगा, शर्मा जी चाय वाले हैं। उन्होंने भी बोला था कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए, फिर बाद में माफी मांगी एक्सेट्रा वगैरह छोड़ो। और ये सारी की सारी चीजों पे जो सच में आज के समय पे कुछ % यादव हैं जो भाजपा की सोच से चलते हैं, जो कट्टरवाद से चलते हैं, जो ऐसा लगता है उनको कि हम शूद्र ना होकर के, बैकवर्ड ना होकर के हम क्षत्रिय बन गए, हम सबसे श्रेष्ठ बन गए हैं। आज उनकी ये गलतफहमी इन लोगों ने निकाल दी है। ये जो हुआ है उससे अगर आज भी ये लोग नहीं समझे कि मानसिकता कहां पर है, जो लोग समझते थे ना कि हम हिंदू बन गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हम इनके बराबर हो गए, आज उनको एक तरीके से अलार्म मिल गया है कि भाई तुम हो क्या। यादव जी ये क्या है, धमकी दे रहे हैं यादव वहां जाके करेंगे, मारेंगे पंडित, रो के वीडियो बाइट दे रहा हो पंडित जी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, रात भर जो आपने किया वो आपके हिसाब से सही है, अगले दिन आप कह रहे हो किसी ने कुछ बोल दिया, आप कर लो तो ठीक। और दूसरा अगर उसके थोड़ा गुस्से में कुछ कह दे या फिर विरोध प्रदर्शन कर दे अपना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अब डर गए, अब तुम मतलब अपने आप को पीड़ित दिखाने लग गए हो। ठीक है, पुलिस ने जिन पे पकड़ा है, जिन लोगों पे, उन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बार बार आ रहे हैं। आप उड़ीसा से लेके देख लीजिए, वहां पे लोगों को गंजा करके मुंह में पत्ते डाल करके नचाया जा रहा है। आप एमपी में देख लीजिए, एमपी के अंदर एक मामला हुआ था, बाबा शिवराज ने उस व्यक्ति के पैर धुले थे। तो एक सवाल ये भी है, क्या ये सच में अगर हिंदू हितैषी हैं या हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं तो पीड़ित हुआ है। योगी जी ज्यादा कुछ ना करें, उन दोनों लोगों को या तीनों लोगों को सिर्फ आके बोल दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन वो ये चीज नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने जो किया है कल, उन्होंने बता दिया, चाहे बनारस वाले मिश्रा जी हो, चाहे वो आगरा वाले सांसद हो जो दलित समाज से आते हैं, चाहे अयोध्या वाले सांसद हो जो दलित समाज से आते हैं, चाहे आज उनकी कास्ट के लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज के मुस्लिम लोग हों, अखिलेश यादव एक आज के समय पे ऐसे नेता है जो खासकर प्रदेश में किसी पे भी अत्याचार होता है, खासकर उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं, वो हर किसी के साथ बिना जाति बिना भेद के साथ खड़े रहते हैं। मिश्रा जी खुद माफी मांगते नजर आए कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए वो। और ये तो कौम ही ऐसी है। सुदामा गए थे मदद के लिए, बिना बोले सब कुछ नौछावर कर दिया था। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं। दान दक्षिणा सब इनको मंजूर है, ठीक है, दलित के घर पे खाएंगे नहीं, पूजा करवा देंगे, दलित के घर बनाएगा दलित, उससे काम करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन उनका वही मानसिकता अपने साथ बिठा नहीं सकते। और यादवों से तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये तुमको बता दिया गया है, जो आप लोग समझते थे ना कि ये हमारे हितैषी हैं, तो उस विचारधारा ने बता दिया है कि आपको वो किस ताक पर रखते हैं। जबकि उस बंदे ने फोन वेरिफिकेशन कराया कि ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, इटावा में 15 साल 20 साल से मैं इस जगह रह रहा हूँ, सब कुछ उसने बताने के बाद भी ये सारी चीजें हुई। यादव कथा नहीं कर सकते, यादव को जो काम है, कुछ लोग तो ट्विटर पर लिखे हुए हैं कि अब वही काल आने वाला, मनुस्मृति लागू कर दिया जाए और जिसको जो काम है वही करेगा, ये कथा नहीं कर सकता कोई। जब तक संविधान है किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। ये जो सारी चीजें हमने जो देखी है बीते दिन पहले, वो मजबूरी में कह लीजिए, उनका समय खराब था, वो किसी जगह फंस गए थे। आप 50 आदमी मिलके 3 आदियों पे अत्याचार कर रहे, उसमें एक भाई हमारा कठेरिया जो ढोलक वाचक है, उसकी ढोलक तोड़ दी गई तमाम, मतलब वो विकलांग था, उससे ये बोला गया ये व्यक्ति अंधा, ये तो भाग नहीं पाएगा, उसको मारा गया, उसकी भी चोटी जो है काटी गई। मतलब कितना अत्याचार है। आपने जो एक मानवता है उसको बिल्कुल तार तार कर दिया। आपको गुस्सा था, विरोध था, उस तरीके से बोलते चलिए पुलिस वालों के पास चले जाते, संविधान का ये तो राज चल रहा है। माना आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, लेकिन आप इतने भी श्रेष्ठ नहीं हो कि संविधान की अपने हाथ में ले लें, कानून को अपने हाथ में ले लें, शोषण करें किसी का। इससे गंदा शोषण कोई हो सकता है क्या? ये बहुत सारे सवाल ये छोड़ के चले गए हैं, और इसका जो परिणाम है वो यही होगा कि योगी जी को अब समझाना पड़ेगा कि भैया कौन सी, जो ये बोलते हैं ना बटोगे तो कटोगे, मोदी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, अभी तक ना योगी जी का कोई बयान आया है, ना मोदी जी का बयान आया है, और पूरे देश में इस चीज की चर्चा ऐसे हो रही है, ये मान के चलिए बहुत बड़ा कृत्य कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश जहां पे इतने सारे यादव लोग रहते हैं, अब उनके दिमाग पर क्या बीत रही होगी कि किसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री का भी विरोध करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो जातिवादी लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमसे ऊपर कोई उठे। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं। सवाल जो ये कि जब चुनाव का वक्त आता है तो बटोगे कटोगे,
एक है तो सेफ है, हिंदू बनिए। हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं तो कोई जाति मानता ही नहीं। योगी जी भी कहते हैं कि जाति मत पूछिए, जाति क्या बटो नहीं, सिर्फ हिंदू बनो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सनातनी हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो ओबीसी है, पीडीए परिवार है, जो पीडीए की बात करूँ, यादव और परिवार, ये लोग अभी जो आपने देखा था, पांडे जी हैं जो विपक्ष के नेता भी बना रखे हैं इन्होंने सदन में, उनका विरोध किया इन लोगों ने, ठीक है, उसी विचारधारा के लोगों ने। तो ये ब्राह्मणों के भी नहीं है, ये आरएसएस कह लीजिए, वो कट्टर मनुस्मृति वाली जो विचारधारा है ना, ये वो लोग हैं। इनको सच में नहीं पता कि इनको शिक्षा की जरूरत है। मैं ये बोल रहा हूँ, इनको अब स्कूल भेजने की जरूरत है। ये जो पुरानी चीजों में उलझे हुए हैं, इनको अब सच में पकड़ पकड़ के स्कूल भेजने की जरूरत है। इन्हें पता ही नहीं किसका विरोध करना है, किसके साथ चलना है, तो ये देश को उद्धार नहीं कर पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि विचारधारा के साथ चलिए, देश के साथ चलिए, भाईचारा के साथ चलिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एसटी हो, माइनॉरिटी, कोई भी हो, सबको इंसान की नजरिए से देखिए, काला गोरा का भेद मत करिए। लेकिन ये जो मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, ये कभी जीवन में नहीं चाहेंगे कि उनसे ऊपर कोई बढ़े। बिल्कुल, सवाल यही, बहुत सारे सवाल अब खड़े हो चुके हैं। आप लोगों को भी सोचना और समझना होगा कि सिर्फ चुनाव के टाइम में ही आप हिंदू बनेंगे या पूरे 5 साल में हिंदू बनकर रहना चाहेंगे? क्या आपको अधिकार सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके आप मंदिर जा सकते हैं, आपके पैर छुए जाएंगे, आपके पैर धो के आपके साथ खाना खाया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में अब ये सवाल ये कि और मोहन यादव को भी सफाई देनी पड़ेगी। मोहन यादव इसी उत्तर प्रदेश में यादवों को जोड़ते हुए घूम रहे थे, और अब इन दोनों या 3 लोगों के साथ जो हुआ है, क्या मोहन यादव इनके साथ खड़े हैं? क्या मोहन यादव को भी भाजपा वैसे ही ट्रीट करती है, या मोहन यादव भी उन लोगों के साथ बैठते हैं तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता है? तो मोहन यादव को भी सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय पे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और वो भी उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम रहे थे, यादवों को भाजपा के साथ जोड़ रहे थे, यादवों को उस विचारधारा के साथ जोड़ रहे थे जिससे कहीं ना कहीं वो दूर रहते हैं।